आज का हमारा टॉपिक है मैमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का पार्ट है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हम इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, हंगर, ट्रस्ट, एग्रीशन, पेन और प्लेजर को रेगुलेट करता है। ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसलिए हम इसको थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफिसिस भी कहते हैं। ये पीस साइज ग्लैंड होता है विच इज़ हैंग फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन। इसको हम 3 लोब्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है इंटायर पिट्यूटरी लोब, दूसरा है मीडियन पिट्यूटरी लोब और तीसरा है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। इंटायर पिट्यूटरी लोब प्रोड्यूस करता है ट्रॉपिक हार्मोन्स को। ट्रॉपिक हार्मोन्स में हमारे पास आ जाते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब इनका काम क्या है? तो TSH हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को रेगुलेट करता है। बाकी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गॉनेट्स को रेगुलेट करते हैं। इंटायर पिट्यूटरी लोब, इंटायर पिट्यूटरी लोब जो है वो सोमैटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। सोमैटोट्रोपिन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये ग्रोथ करवाता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। दूसरा है हमारे पास प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है मैमरी ग्लैंड्स के अंदर। मीडियन पिट्यूटरी लोब जो है वो हमारे अंदर नहीं होता, वो दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो सिक्रीट करता है मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जो डार्कनिंग ऑफ स्किन का काम करता है। हमारे अंदर मेलानिन प्रोड्यूस होता है जो डार्कनिंग ऑफ स्किन का काम करता है। जिन लोगों के अंदर मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो स्किन कैंसर से बचे रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो 2 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। पहला है हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसे हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। इससे हम बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग लेबर ये दिया जाता है। ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज़ करवाता है। अब कुछ डिसऑर्डर हैं जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के कम होने से या ज़्यादा होने से होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास गायगेंटिज्म। गायगेंटिज्म जो है बच्चों के अंदर होता है। अगर बच्चों के अंदर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है उस वजह से होता है, तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रोमेगलाई। एक्रोमेगलाई के में ये होता है कि जो बड़े होते हैं एडल्ट, उनमें ओवर प्रोडक्शन हो जाती है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, तो उनकी जो जॉ लाइन होती है वो थिक हो जाती है, हैंड फीट उनके थिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिवार्फिज्म। डिवार्फिज्म के अंदर क्या होता है? ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी हाइट छोटी रह जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? एट द बेस ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। ये बायलो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन 2 तरह के होते हैं हमारे पास, T3 और T4, और ये थायराइड ग्लैंड जो है कैल्सिटोनियन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। T3 और T4 हार्मोन का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं और कैल्सिटोनियन बोन्स के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से 3 डिसऑर्डर होते हैं, एक मैक्सिडिमा, गॉइटर और क्रेटिनिज्म। मैक्सिडिमा जो है वो बड़ों के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि स्किन बहुत रफ़ हो जाती है, मून फेस हो जाता है और हेयर लॉस होने लग जाते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। और गॉइटर के अंदर क्या होता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट हो जाती है। क्रेटिनिज्म के अंदर पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो जाता है और स्टंट ग्रोथ हो जाती है। अब अगर थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो डिसऑर्डर आती है उसे हम कहते हैं एक्सोपिटेल्मिया। एक्सोपिटेल्मिया के अंदर क्या होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, BP भी इंक्रीज़ हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और बल्जिंग ऑफ आइज़ हो जाती है। बल्जिंग ऑफ आइज़ क्या होती है कि आँखें ऐसी हो जाती हैं कि अभी बाहर निकल जाएँ। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, इनमें थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स को डायग्रामेटिक शो किया हुआ है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड पी साइज ग्लैंड होता है। ये डॉर्सली लोकेटेड होता है थायरॉयड ग्लैंड में। ये क्या करता है, ये रिलीज़ करता है पैराथायरॉयड हार्मोन को। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या होता है कि वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास पैनक्रियास। पैनक्रियास एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये कि ये एक्सोक्राइन फंक्शंस भी करता है और इंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। इसका एक्सोक्राइन फंक्शन ये है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करता है और इसका इंडोक्राइन फंक्शन ये है कि ये हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। उनमें हमारे पास दो हार्मोन्स आ जाते हैं, एक है ग्लाइकोजन और दूसरा है इंसुलिन। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लाइकोजन को रिलीज़ करते हैं और बीटा सेल्स जो है इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। इसलिए हम ग्लाइकोजन को अल्फा हार्मोन कहते हैं और इंसुलिन को हम बीटा हार्मोन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हार्मोन होते हैं। इंसुलिन कब हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है? इंसुलिन हमारी बॉडी में जब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इंसुलिन उस ग्लूकोज लेवल को मसल्स और लिवर में भेज देता है। और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन हो जाता है, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 90 mg/100 ml। नेक्स्ट है हमारे पास डायबिटीज़। डायबिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ हो तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ हो तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है? मेन सिम्टम जो है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लग जाता है, पानी ज़्यादा पीने की वजह से यूरिनेशन ज़्यादा होती है, वेट लॉस हो जाता है। डायबिटीज़ की दो फॉर्म्स होती हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी के सेल्स को वीक करता है। डायबिटीज़ की टाइप 1 में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। टाइप 2 मोर कॉमन है। इसमें क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है या तो वो नॉर्मल होता है या पे ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड होता है जो 3 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जिसे हम कलेक्टिवली कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। नंबर 1 है हमारे पास कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में अर्ली मॉर्निंग प्रोड्यूस होता है। जब हम बीमार होते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए हमारी बॉडी में तो एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं क्रशिंग सिंड्रोम। इसमें ओबेसिटी हो जाती है यानी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मसल वेस्टिंग होती है, हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है इंसान। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाए तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। इसके अंदर वीकनेस होने लग जाती है, वेट लॉस हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास हार्मोन है जिससे हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को का दूसरा नेम है मिनरल कॉर्टिकॉइड। ये क्या करता है, ये सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास एंड्रोजन। एंड्रोजन को हम सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। ये मेल में भी सिक्रीट होता है, फीमेल में भी सिक्रीट होता है। अगर इसकी सिक्रीशन फीमेल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फीमेल्स में बियर्ड की अपीयरेंस हो जाती है, और अगर मेल बॉडी के अंदर एंड्रोजन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो मेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला है इनर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। ये दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर रिलीज़ होता है, ये फाइट ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। इसे हम एमरजेंसी हार्मोन और लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग इसलिए कहते हैं क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर दिया जाता है, कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है, ये एनाफाइलेक्टिक शॉक दिया जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक का मतलब इस्तेमा की सिचुएशन में दिया जाता है। नॉर एपिनेफ्रिन उसके अपोजिट वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड ब्रेस्ट बोन, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकियम। थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम क्या होता है कि डेवलपमेंट कराता है टी सेल्स की। टी सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पाइनल ग्लैंड।
पाइनल ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि गॉनेट्स की ग्रोथ करवाता है, गॉनेट्स की डेवलपमेंट करवाता है। गॉनेट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस हमारे पास मेल गॉनेट्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। उसके अलावा मेल्स के अंदर अपीयरेंस ऑफ बियर्ड का काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं वॉइस की। फीमेल गॉनेट्स को हम कहते हैं ओवरीज। ओवरीज सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर डेवलपमेंट करता है सेकेंडरी सेजुअल करैक्टर्स की, जैसे कि डेवलपमेंट कराता है मेमोरी ग्लैंड्स की, यूट्रस की और वॉइस की डेवलपमेंट कराता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।